बहुत समय पहले की बात है। बुलंद शहर में एक राजा हुआ करता था जो अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण किया करता था। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ यूं ही राज्य में भ्रमण करते हुए एक मकान के पास रुक गया और रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों लेकिन मुझे लगता है कि इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सजा सुना दूं और मुझे इसे मृत्यु दंड देने की इच्छा हो रही है। यह बात सुनकर मंत्री थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ। उसके बाद मंत्री ने राजा से इसका कारण पता करना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वो उसका कारण पूछ पाता, राजा मंत्री से आगे निकल गए थे। मंत्री ने इसका कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर आम जनता का रूप धारण किया और उस दुकान पर वापस पहुंचा। वैसे तो दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। जिसके बाद मंत्री जी ने दुकानदार से पूछा कि भाई, आपका काम कैसा चल रहा है। उसके बाद दुकानदार ने कहा कि भाई, बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। लोग दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और फिर उसकी प्रशंसा तो बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। और उसने आगे बताया कि मैं सिर्फ इसी इंतजार में हूं कि कब हमारे राज्य का राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से बहुत सारी चंदन की लकड़ियां खरीद ली जाएं। हो सकता है कि वहां से मेरे चंदन की लकड़ियां बेचने का जो व्यापार है, इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाए। दुकानदार की इस बात को सुनने के बाद मंत्री को सारी बातें समझ में आ गई। यही कि वो सारी बातें नेगेटिव यानी कि नकारात्मक विचार है, जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक बना दिया है। लेकिन मंत्री बहुत ही होशियार और बुद्धिमान था, इसलिए उसने सोचा कि मैं इस दुकानदार से थोड़ी सी चंदन की लकड़ियां खरीद लेता हूँ। उसने दुकानदार से कहा कि क्या मैं आपसे चंदन की थोड़ी सी लकड़ियां खरीद सकता हूँ। इस पर दुकानदार ने खुशी खुशी कहा, हाँ क्यों नहीं। दुकानदार तो मन ही मन ये भी सोच रहा था कि काफी समय से कुछ बिका ही नहीं है, तो मैं भला ना क्यों कहूंगा। और उसके बाद दुकानदार ने कुछ चंदन की लकड़ियों को अच्छी तरह से बांधकर उस मंत्री को थमा दिया। वह चंदन की लकड़ियां लेकर मंत्री अपने घर को लौट गए। उसके बाद मंत्री अगली सुबह राजा के दरबार में पहुंचे और उसने राजा से कहा कि राजा, वो जो दुकानदार है ना, उसने कुछ चंदन की लकड़ियां आपके लिए तोहफे के रूप में भेजी है। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत सोच रहा था। राजा ने चंदन की लकड़ियां अपने हाथ में ली और उसे सूंघा। उन चंदन की लकड़ियों में से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। इससे राजा भी बहुत ज्यादा खुश हो गए और उसके बाद राजा ने अपने मंत्री के हाथों उस दुकानदार के लिए कुछ सोने के सिक्के भेज दिए। मंत्री जी फिर से वही रूप धारण करके अगली सुबह फिर से उस दुकानदार के पास गए और उस सोने के सिक्के को उस दुकानदार को दे दिया। और मंत्री ने दुकानदार से कहा कि ये भेंट राजा की तरफ से है। उसके बाद दुकानदार बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन ये सोचने लगा कि मैं बेकार में ही अपने राज्य के राजा के बारे में बहुत गलत सोच रहा था। राजा तो बहुत ही दयालु हैं। और इतना कहकर महात्मा बुद्ध ने इस कहानी को यहीं पर समाप्त कर दिया और अपने शिष्यों से कहा कि अब आप मुझे बताइए कि इसमें कर्म क्या है। तब महात्मा बुद्ध जी के सभी शिष्यों ने जवाब देते हुए कहा कि जो भी हमारे शब्द, काम और भावनाएं होती हैं, वही असल में कर्म होते हैं। महात्मा बुद्ध जी के सभी शिष्यों के जवाब को सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने खुद के विचारों पर नियंत्रण पाना सीख लिया, तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं, तब आपके साथ अच्छा ही होता है और वो होता ही रहेगा। दोस्तों, इसलिए मैं भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो दूसरे लोग भी आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे और आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। दोस्तों, इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, हमारी सोच ही हमारे कर्मों को निर्धारित करती है।
इसलिए हमें हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि ऐसी और अच्छी बातें और लोगों तक भी पहुंच सकें। इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर से दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपकी डिवाइस पर टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।